परिवार की सेवा करना धर्म है, मान लिया। परिवार, बड़े बुजुर्ग, पति, सास, ससुर की सेवा न करना अधर्म है, ये भी मान लिया। पर आप जानते हो, धर्म और अधर्म दुनिया के लिए होता है, पर भगवान के भक्तों के लिए धर्म और अधर्म से परे भी एक होता है। संसार में होता है धर्म और अधर्म, पर जो भगवान के लिए किया जाता है उसको कहते परम धर्म। और परम धर्म निभाने के लिए धर्म त्यागना पड़े तो वो अधर्म नहीं है। सुनना सब ध्यान से। परम धर्म मतलब भक्ति। भक्ति के लिए अगर कभी धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य, जिम्मेदारी, वो भी त्यागनी पड़े तो वो अधर्म नहीं है, वो परम धर्म है। उसको परम धर्म कहते हैं। गोपी कहती है ना आज हम धर्म निभाने आई हैं, ना हम अधर्म, आज हम परम धर्म निभाने आई हैं। और हे श्याम सुंदर, अब लौटने की बात मत करो। आपने तो हंस के बोल दिया प्रतियात ब्रजम, लौट जाओ गोपी। पर आप जानते हो ये जहां आज हम गोपियां खड़ी है ना, यहां पहुंचने में जीव को युगों युग तक तुमको चाहना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है, तब जाके जीव तुम्हारे चरणों तक पहुंचता है। कितनी ठोकर खाता है जीव पता है तुम्हें? 84 लाख के चक्कर खाता पता है तुम्हें? उन 84 के बंधनों को तोड़ना पता है तुम्हें कितना मुश्किल है? तुमने तो हंस के बोल दिया लौट जाओ वापस। बड़ी बड़ी हिम्मत, बड़े युग लग जाते हैं प्रभु उन बंधनों को तोड़ने में। आज जब हम गोपियां सब तोड़ के आई हैं तो तुम हमें ठुकरा रहे हो ना गोविंद। हाँ, तुम न स्वीकार करना चाहो तुम्हारी मर्जी, पर एक बात तो पक्की है, अब ये गोपी यहाँ से वापस तो नहीं जाने वाली। तुम ना भी स्वीकार करोगे ना तो हम प्राण त्याग देंगे। और प्राण भी कैसे त्यागेंगी जानते हो? तुमको याद करके प्राण त्यागेंगी। इस जन्म में तुम्हें लगेगा गोपी मर गई, चलो पीछा छूटा, पर पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अगले जन्म में तुमको याद करके फिर तुम्हारी प्रेमी बनेंगी और फिर तुम्हारा पीछा करेंगी, पर पीछा छोड़ेंगी नहीं। हम ब्रज की गोपियां हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगी। आज हमें स्वीकार करो। भगवान गोपी के भाव को सुन के खूब आनंदित हुए, गोपियों के साथ विहार भी शुरू कर दिया। पर भैया, भक्ति में एक सबसे बड़ा बाधक है अभिमान, अपने भजन का अभिमान, अपने अच्छाई का, अपने गुण का अभिमान। और वही ब्रज गोपियों को आज हुआ, या ये कह सकते कि उन्होंने शिक्षा दी कि अगर अभिमान होगा तो ये हो सकता है, क्योंकि गोपी तो गोपी है। सौभाग्य मद हुआ, श्री ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए, गोपियों का हृदय, गोपियों का मन, गोपियों का चित्त मानो जैसे किसी मीन को, किसी मछली को पानी से, जल से अलग कर दिया जाए। और जिस प्रकार वो एक जल के लिए तड़पती है, जैसे जल के लिए उसका विरह होता है, वैसा विरह आज ब्रज गोपियों को श्री कृष्ण के अदृश्य होने पर शुरू हुआ। प्राण रखना गोपियों को भारी पड़ गया। कोई नाक बंद कर दे हमारी, सांस लेना ना आए भीतर, उस समय जो स्थिति हमारी होगी ना, ये स्थिति उस समय कृष्ण के बगैर ब्रज गोपियों की है कि बस कोई दे दे, कहीं से भी सांस आ जाए बस। वैसी स्थिति आज ब्रज गोपियों की है। कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? वृंदा देवी को गले लगा लगा के पूछ रही है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे वृंदा देवी, तुमको बताए बगैर तो श्याम सुंदर कहीं नहीं जाते, तुमको तो पक्का बता के गए, बताओ ना कहाँ है श्याम सुंदर। तमाल के वृक्षों से पूछती है कहाँ है श्याम सुंदर। यमुना नदी में जा करके कूदने को तैयार हो रही हैं गोपियां। एक गोपी कहती है श्याम सुंदर तुम आ जाओ, नहीं तो यहाँ पूरे वृंदावन में गोपियों का शवों से ये पूरा वृंदावन की धरती भर जाएगी। कौन तुम्हें भजेगा? कौन तुम्हारा भजन करेगा? जब लोग कहेंगे कि गोपियां सब कुछ त्याग करके इनके पास आई और इनने देखो क्या दशा बना दी उनकी।
प्राण त्यागने पड़े। सब अपनी अपनी कंठी माला लेके यमुना जी में बहा देंगे। इसलिए हे नाथ, हम तुमको जीवन भर कोई सुख तो दे ना पाई, पर मर के हम तुम्हारे ऊपर कलंक भी नहीं लगाना चाहती। पर ये पक्का है कि तुम न आए तो हमारे प्राण हम धारण कर नहीं पाएंगे, प्राण चले जाएंगे। खूब पुकारा, पुकार बढ़ती, जैसे दूध उबलता जाता ना, उबलते 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 उसको गर्म करते जाओ, गाढ़ा होता जाएगा। ऐसे प्रेम बढ़ा विरह में, वियोग में, और वियोग बढ़ा विरह में। दोनों में बड़ा फर्क होता है। दोनों शब्द दिखने में समानता लगती है कि विरह जो है और वियोग जो है वो समान है, पर समान नहीं है। पहले विरह अवस्था आई पहले वियोग आया गोपियों का, और वियोग में धीरे 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 उनके कंठ से, उनकी वाणी से शब्द प्रकट हुए, और उन शब्दों को गोपी ने गीत बना करके गाया। 19 श्लोकों का है ये गीत, पर ये गीत नहीं है, ये भगवान की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन। भगवान किसी चीज से प्रसन्न हो न हो, पर गोपी गीत सुन करके ठाकुर जी उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। गोपी ने अपना हृदय चीर करके, शब्द नहीं पूरा भाव इस गीत में उतार दिया। कहते हैं संसार का कोई गीत नाचने के लिए होता है, कोई गीत हंसने के कूदने के लिए होता है, पर गोपी गीत कृष्ण को पुकारने के लिए है। कृष्ण को विरह में आतुर होकर के पुकार जो निकलती है हृदय से, वो गोपी का ये गीत है।